Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to read the first part of chapter 2 Bringing Up Curry from class 7 the Alien Hand supplementary book. In this story we have to cover 3 objectives. Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Curry doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. Playful and sensitive, Curry saves a boy from drowning. तो बच्चों इस स्टोरी में 5 साल का एक बेबी एलिफेंट है करी, ठीक है, जो अपने 9 साल के दोस्त और अपने रखवाले अपने कीपर के साथ ही रहता है और पलता बढ़ता है। करी बहुत ज़्यादा नहीं खाता, बस दिन भर में वो 16 किलो या 16 किलोग्राम 16 किलोग्राम्स डिलीशियस ट्विग्स, पेड़ों की टहनियाँ, टेंडर ब्रांचेस और पत्तों को ही खाता है। वो काफ़ी प्लेफुल है, शरारती है और सेंसिटिव भी है, संवेदनशील भी है। करी जो है एक लड़के को डूबने से बचाता भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. तो बच्चों, करी 5 महीने का एक हाथी है, ठीक है, और उसे मुझे देखभाल करने के लिए तब दिया गया था या सौंपा गया था, ठीक है, जब वो केवल 5 महीने का था और उस वक्त मैं 9 साल का था, ठीक है। और जब मैं अपने एड़ियों पे खड़ा होता था तो मुश्किल से मैं उसके पीठ जितनी हाइट तक पहुंच पाता था। लगभग 2 साल तक उसके हाइट में कोई तब्दीली मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। हम साथ में पले बढ़े और शायद यही कारण था कि मुझे कभी भी ये पता नहीं चल सका कि वो कितना लंबा था, ठीक है। करी एक पवेलियन में रहता था। बच्चों, पवेलियन हाथी के रहने का जगह होता है जिसे पवेलियन कहते हैं, और उसका वो जो पवेलियन था वो फूस का बना हुआ था, थैच्ड रूफ का बना हुआ था, जो सपोर्टेड था मोटे मोटे ट्री स्टम्प्स पे या ट्री ट्रंक्स पे, ठीक है, ताकि अपने पवेलियन के अंदर वो मूव करता या वॉक करता, चलता फिरता, और किसी स्टम्प से अगर वो टकरा भी जाता तो वो थैच्ड रूफ गिरे नहीं, ठीक है। इस तरह से उसे बनाया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। One of the first things Curry did was to save the life of a boy. Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. तो बच्चों, सबसे पहला चीज़ जो करी ने किया वो ये था कि करी ने एक लड़के की लाइफ को उसने सेव किया था, लड़के के जीवन को उसने बचाया था। करी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी दिन भर में कम से कम 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स, पेड़ों के जो टेंडर लीव्स और टहनियाँ होती हैं, उन्हें वो खाया करता था। उन्हीं के साथ वो खेलता भी था और बाद में उन्हें खा भी लिया करता था। हर रोज़ हर सुबह के समय मैं उसे नदी ले जाया करता था, उसे स्नान कराने के लिए, उसे नहलाने के लिए। वहाँ नदी के किनारे सैंड बैंक पे वो लेट जाया करता और फिर मैं उसे नदी के क्लीन सैंड से, साफ रेत से मैं उसके बॉडी को रब किया करता घंटों, ठीक है। उसके बाद वो फिर लंबे समय तक पानी में लेट जाया करता और पानी से बाहर निकल कर के आने के बाद उसकी स्किन जो है किसी एबोनी की तरह जो है चमकती थी। बच्चों, एबोनी क्या है? तो एबोनी टिम्बर के लिए, फर्नीचर के लिए एक गहरे काले रंग की लकड़ी होती है, ठीक है।
एबोनी एक पेड़ होता है, ठीक है, काफ़ी मजबूत होता है और टिम्बर पर्पज़ के लिए या फर्नीचर आदि के लिए ये काफ़ी उपयुक्त होता है, काफ़ी बढ़िया होता है, ठीक है। तो उसके बॉडी के शाइनिंग को यहाँ टिम्बर के काम में लाए जाने वाले लकड़ी एबोनी से इसका कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो पानी के बाहर आने के बाद जब उसका बॉडी एबोनी की तरह शाइन करता था, चमकता था, तो वो खुशी से चिंघाड़ना शुरू कर देता, ठीक है। जब मैं उसके बॉडी को या उसके मैं पीठ को जब मैं रब करता पानी से, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता और वो चिंघाड़ने लगता, ठीक है। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. तो बच्चों, कहने का सेंस है कि उसे नहलाने के बाद मैं उसके कान को पकड़ करके जंगल की तरफ ले जाया करता। चूँकि यहाँ कान को पकड़ने का सेंस ये है कि किसी भी हाथी को लीड करने या उसे कंट्रोल करने का सबसे ईजीएस्ट वे जो है उसके कान को पकड़ करके उसे कंट्रोल करना होता है। कान को पकड़ करके हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई भी काम उससे हम करा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसके कान को पकड़ करके जंगल के एक कॉर्नर या एक छोर तक मैं उसे ले जाता, जहां मैं उसे छोड़ दिया करता और फिर वहां से आगे मैं खुद ही अकेला जंगल के अंदर उसके लिए कुछ लसियस ट्विग्स यानी टेंडर ट्विग्स, टहनियाँ, पत्ते आदि लाने के लिए मैं अंदर चला जाता उसके डिनर के लिए। बच्चों, इन टेंडर ट्विग्स को काटने के लिए बड़े ही धारदार हैचेट एक्स की ज़रूरत होती थी। हैचेट मीन्स स्मॉल एक्स होता है, छोटी कुल्हाड़ी, ठीक है। लगभग उस हैचेट को या कुल्हाड़ी को शार्प करने में या धारदार बनाने में आधे घंटे का समय लग जाया करता था, क्योंकि अगर आप ऐंठे हुए टहनियाँ हाथी के आगे डालते हो उसके भोजन के लिए तो वो उसे छुएगा भी नहीं, ठीक है। तो फ्रेशली कट होने चाहिए थे, फ्रेशली चॉप्ड ऑफ ब्रांचेज या ट्विग्स ही हाथियों को पसंद आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लगभग आधे घंटे तक जो है उसे धार करना पड़ता था, ठीक है, उसे शार्पन करना पड़ता था एक्स को, कुल्हाड़ी को। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. तो बच्चों, करी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स यानी उसके लिए टहनियाँ जुटा पाना कोई आसान काम नहीं था। मुझे उसके भोजन के लिए मोस्ट डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स जुटाने के लिए, गैदर करने के लिए लगभग हर तरह के पेड़ों पर मुझे चढ़ने पड़ते थे, ठीक है। और उसे बनियान ट्री की टहनियाँ जिनमें पत्ते वगैरह लगे होते थे उसे काफ़ी पसंद थी। तो एक स्प्रिंग डे को, मार्च महीने के स्प्रिंग डे को, मैं उसके लिए कुछ डेलिकेट ट्विग्स गैदर करने में लगा हुआ था, इकट्ठा करने में लगा हुआ था या काटने में लगा हुआ था। तभी मैंने करी की आवाज़ को सुना, ठीक है। वो ज़ोर ज़ोर से दूर से ही मुझे पुकार रहा था। अचानक से मैंने उसके पुकारने की आवाज़ को सुना, ठीक है। वो उस वक्त भी काफ़ी अभी छोटा ही था, ठीक है, और उसकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा श्रिलनेस थी। हाथी की आवाज़ में जो श्रिलनेस होती है, उसके ट्रम्पेट में जो श्रिलनेस होती है, उससे कहीं ज़्यादा श्रिलनेस उसकी आवाज़ में थी, ठीक है। आई थॉट somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो मुझे लगा कि कोई करी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं झट से पेड़ से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ, तेज़ी से दौड़ता हुआ जंगल के उस कॉर्नर या उस छोर पे गया जहां मैं उसे छोड़ करके आया था, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद
मैंने वहाँ करी को कहीं भी नहीं देखा, ठीक है। करी वहाँ से गायब था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने इधर उधर हर जगह देख लिया, लेकिन करी का कहीं कोई अता पता नहीं था। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. तो बच्चों, जब मैंने करी को आसपास कहीं भी नहीं देखा तो मैं नदी के किनारे चला गया। वहाँ मैंने काले रंग के किसी चीज़ को पानी के ऊपरी सतह पे स्ट्रगल करते हुए देखा, ठीक है। वो काली सी चीज़ जब थोड़ी और ऊपर आई तो मैंने देखा ये तो मेरे ही हाथी करी का सूंड था वो, ठीक है, उसका ट्रंक था। मुझे लगा कि शायद करी पानी के अंदर डूब रहा था, ठीक है। मैं बिल्कुल लाचार था, मैं हेल्पलेस था, क्योंकि मैं पानी के अंदर कूद नहीं सका और 400 पाउंड्स के वजनी उस हाथी को मैं बचाने में असफल था और उसकी हाइट भी मेरे से ज़्यादा थी, ठीक है। तभी मैंने देखा बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर। तभी मैंने देखा कि उसकी पीठ जो है वो पानी के सतह के ऊपर आ गई थी, ठीक है, और उसका फेस भी पानी के ऊपर आ चुका था। और तभी उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, यानी करी ने मुझे देखा और मुझे देखते ही वो ज़ोर से ट्रम्पेटिंग करना शुरू कर देता है, ज़ोर से चिंघाड़ना शुरू कर देता है और पानी के किनारे आने के लिए जद्दोजहद करना या स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। Then still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river, ठीक है। ये क्या, वो लगातार ट्रम्पेट किए जा रहा था, लगातार चिंघाड़े जा रहा था, ठीक है, और उसने मुझे भी पानी के अंदर धक्का दे दिया। जैसे ही मैं पानी के अंदर गिरा, मैंने एक लड़के को नदी के तल में या नदी के बॉटम में फ्लैट लेटा हुआ पाया। वो लड़का पूरी तरह से पानी के नीचे बॉटम को टच नहीं कर रहा था, बल्कि थोड़ी ऊपर ही ऊपर वो फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था मतलब उसकी बॉडी तैर रही थी। I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. तो बच्चों, मैं सांस लेने के लिए फिर से पानी के सतह के ऊपर एक बार आया, ठीक है, और मैंने देखा कि करी वहीं खड़ा था, ठीक है, और वो मजबूती से अपने पाँव को सैंड बैंक पर जमाए हुए था, ठीक है, और अपने सूंड को वो मेरी तरफ फैलाए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो, ठीक है, मेरे बाहर आने का इंतज़ार कर रहा हो। मैंने फिर से पानी के अंदर एक बार गोता लगाया, ठीक है, और मैंने उस डूबते हुए लड़के के शरीर को पकड़ करके सरफेस की तरफ खींचने की मैं कोशिश करने लगा। लेकिन चूँकि मैं कोई अच्छा स्विमर नहीं था, मैं कोई गुड स्विमर नहीं था, ठीक है, इसीलिए मैं नदी के किनारे नहीं आ पाया और पानी की जो मंद धार थी, पानी की जो स्लो करंट थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वो मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, अपनी गहराई की तरफ खींच रही हो। नेक्स्ट इज सीइंग अस ड्रिफ्ट by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. तो जब करी ने पानी के उस बहाव में, पानी के धार में हमें अंदर की तरफ धीरे धीरे जाते देखा, ठीक है, तो यूजुअली करी जो था वो थोड़ा स्लो था, थोड़ा सा डल टाइप का था, पॉन्डरस भी था, मतलब थोड़ा सा मजाकिया टाइप का भी था, ठीक है। अचानक ही करी जो है वो किसी बाज की फुर्ती से पानी में आधे रास्ते तक आता है, आधे पानी तक वो पहुंचता है, ठीक है। मैंने देखा कि उसने फिर से अपने ट्रंक को मेरी तरफ बढ़ाया, ठीक है,
मैंने अपने हाथ को उसकी ट्रंक की तरफ बढ़ाया, उसके ट्रंक को पकड़ने के लिए, ताकि मैं नदी के किनारे पहुंच पाता उस लड़के को खींचता हुआ, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसके ट्रंक को पकड़ा, मेरा हाथ जो है वो फिसल जाता है, ठीक है। मेरी हाथ जो है वो स्लिप कर जाती है, ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और हाथ छूटते ही मुझे ये आभास होता है कि मैं फिर से पानी के अंदर जा रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन इस बार मैंने देखा कि अंदर पानी जो है बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, ठीक है। और इसीलिए पानी के बॉटम में या नदी के बॉटम में मैंने पूरे पावर के साथ, पूरे ताकत के साथ अपने फीट को ज़ोर से मैंने बेड पर दे मारा, ठीक है। और अचानक से मैं किसी तीर के स्पीड या तीर के गति के समान, तीर के रफ्तार के समान मैं पानी के सतह के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। और मेरी बाहें अभी भी उस डूबते हुए लड़के को पकड़े हुए हैं, ठीक है। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लैशो अराउंड माई नेक। जब मेरा शरीर पानी के बाहर आया या पानी के सतह के ऊपर आया, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मानो कि किसी ने मेरे गर्दन को जकड़ लिया हो, ठीक है, या मेरे गर्दन में कोई ट्रैप सा, कोई फंदा सा मैंने महसूस किया। मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो कि कोई वाटर एनिमल जो है मुझे निगलने जा रहा हो। I heard Curry squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. ठीक है, तभी मैंने करी को चिंघाड़ते हुए सुना, उसके चिंघाड़ने की, उसके ट्रम्पेटिंग साउंड को मैंने सुना, और मैं समझ गया कि ये उसका सूर था जो मेरे गर्दन में था और वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे और उस डूबते हुए लड़के को, दोनों को ही नदी के किनारे, पानी के बाहर नदी के किनारे खींच लिया। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट इज़ कम्प्लीटेड हियर। आई होप कि स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सून। ओके, तब तक के लिए बाय।